हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, टेक द आर्क टू द क्वार्टर्स ऑफ हाफ और 3 क्वार्टर्स ऑफ द सर्कल एज एप्रोप्रिएट। फिगर्स दिए हमें, यहाँ बहुत सारे फिगर्स दिए हैं, हम इन सभी फिगर्स को इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसके कुछ फिगर्स आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसे एक एक फिगर को हम इजिली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम देखेंगे सबसे फर्स्ट वाला फिगर। सबसे फर्स्ट वाला फिगर कैसा दिया है, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और हाफ सर्कल मिलके बना हुआ है ये। अब हमको क्या निकालना है, इस पूरे फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये फिगर दिया है हमें, हम इसे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर? पेरीमीटर होगा हमारा, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, बाहर का बाउंड्री। तो हमें ये जो स्क्वायर दिया इसका ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं करना है। हम क्या लेंगे, ये दो हाफ सर्कल हैं, ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल मिलकर क्या हो जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, है ना। हमारे पास हाफ सर्कल कितने हैं, एक हाफ सर्कल ये है, एक हाफ सर्कल ये है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल प्लस। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला साइड है और ये वाला साइड है। ये एक साइड हमको कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, है ना। और सेकेंड साइड कितना दिया हुआ है हमको, 80 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। ये रेक्टेंगल का ये लेंथ और ये लेंथ, इसलिए हम ये दोनों लेंथ सेम है, 80 सेंटीमीटर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 एज इट इज। पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल कितना होता है हमारे पास, पाई आर, प्लस उसके बाद 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास, 2 इंटू 80। ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे तो लिख दिया पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। अब हमारे पास आर कितना है, ये जो पूरा एरिया दिया है ये कितना दिया है हमको, इस हाफ सर्कल का डायामीटर दिया है। इस हाफ सर्कल का डायामीटर कितना है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 60/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो हम वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 80 में कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 7 के टेबल में 30 नहीं आता है, 22 भी नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, हो जाएगा 44 इंटू 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 प्लस 160। अब 44 का मल्टीप्लाई जब हम 30 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1320 अपॉन 7 प्लस 160। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या 1320 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1320 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 14 आता है, इसलिए 1 टाइम में कितना आ जाएगा, 7। 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2। 7 के टेबल में 62 नहीं आता है, कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में क्या आता है, 56। 62 में से 56 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 6। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0, 0 लिख देंगे। 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, 8 टाइम्स में क्या आ जाता है, 56। 60 में से 56 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 4। अब हम डेसिमल लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। अब क्या हो जाएगा, 7 के टेबल में 40 आता है, कितने टाइम्स नहीं आता है, कितने टाइम्स में लेंगे, अब हम 5 टाइम में, 7 5 जा 35 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। फिर 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49। इतना ही सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 188.57 प्लस 160। इन दोनों को प्लस करने पर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 348.57 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फिगर का आंसर। ये क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट फिगर का आंसर। एक्सरसाइज 6.1 का
क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला फिगर देखेंगे हम। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है हमें। हम देखेंगे एक हाफ सर्कल है जो आउटर है, एक हाफ सर्कल है जो इनर है, और ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, और इनर सर्कल का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर। इस फिगर का हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। इस फिगर का कितना फिगर का पेरीमीटर निकालना है? यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, ये और ये और ये वाले शेप का पूरा हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायामीटर देखेंगे। आउटर शेप का डायामीटर हमें कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इनर शेप का डायामीटर कितना दिया है हमें? 8 सेंटीमीटर। लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे हम? डायामीटर ऑफ आउटर सर्कल कितना दिया है? इस आउटर सर्कल का डायामीटर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे? रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी? 12/2, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। यह हमने किसके लिए निकाला है? आउटर, ये बिग वाले सर्कल के लिए, आउटर सर्कल के लिए। अब हम क्या लिख लेंगे? पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल, है ना? ये सेमी सर्कल है, फुल सर्कल नहीं है। तो हम इसका पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास? पाई आर। आर की वैल्यू इसके लिए हमने कितनी फाइंड आउट की है? 6। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल कितना है? पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 132/6। ये किसका पेरीमीटर निकाला है हमने? आउटर सेमी सर्कल का। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट, डायामीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल कितना दिया है हमें? कितना है हमारे पास? ये 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल। यहाँ पे हमें डायामीटर कितना दिया है? 8। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 8/2, इट मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी कितना होगा? पाई आर। अब हम देखेंगे पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 4। 22 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 88/7। ये था हमारा फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल। ये था हमारा सेकंड पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल। अब थर्ड पार्ट के लिए हम देखेंगे। थर्ड पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, थर्ड पार्ट हमें क्या दिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमें दिया है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? ये साइड और ये साइड की वैल्यू चाहिए। हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? देखो, हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है? टोटल पेरीमीटर निकालना है। क्या लिखेंगे हम? टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हमने निकाला था पेरीमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल, जो हमारे पास कितना आ गया था? 132/7 प्लस पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल हमारे पास कितना आया था? 88/7 प्लस लास्ट में हमने निकाला है लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास कितना आ गया है? 4। इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। जब हम यहाँ पे देखेंगे ये कितना है? 132। ठीक है, 7 के टेबल में 7 1 टाइम आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 132 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 132। 7 के टेबल में 7 1 टाइम में आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 88 में करेंगे, हो जाएगा 88 प्लस 1 के टेबल में 7 7 टाइम आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास?
28। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी सॉरी, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 248 अपॉन 7। कितना आ गया हमारे पास 248 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड कर लेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 248 डिवाइड हो जाएगा 7 से। क्या हो जाएगा, 7 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है। 3 टाइम में क्या आता है 21, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे 3, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8, कितना हो गया हमारे पास ये 38। 7 के टेबल में 38 नहीं आता है। 5 टाइम में क्या आता है 35। नेक्स्ट हम माइनस करेंगे, ये 3 में से 3 माइनस होके 0, 8 में से 5 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा 37 के टेबल में 30 नहीं आता है, क्या आता है 4 टाइम में 28। यहाँ पे लिखेंगे 28, माइनस करेंगे 30 में से 28 माइनस होंगे हमारे पास हो जाएगा 2, फिर 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14, है ना। 20 में से 14 माइनस करेंगे हो जाएगा 6। लास्ट हम इसको लिख देंगे 0। अब कितने टाइम्स में आ जाएगा, 8 टाइम्स में क्या आता है 56। अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी कितना हो गया हमारे पास आंसर 335.428। हम देखेंगे ये जो हमारा थर्ड डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं 35.43। ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फिगर का आंसर। अब हम करेंगे फिगर नंबर थर्ड। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर नंबर 3। आप देखेंगे ये फिगर 3 में हमें पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे एक क्या है, हाफ सर्कल। एक हाफ सर्कल ये है हमारे पास, एक हाफ सर्कल हमारे पास ये है, और एक हाफ सर्कल हमारे पास ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाफ सर्कल का क्या है हमारे पास, डायामीटर। डायामीटर कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। डायामीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। इजी भी है, बस फिगर देख के डरना नहीं है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये, देखो ये हाफ सर्कल कितने हमारे पास, एक हाफ सर्कल ये है, एक हाफ सर्कल हमारे पास ये है, एक हाफ सर्कल ये है और ये है। टोटल हमारे पास 4 हाफ सर्कल है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायामीटर। क्या लिखेंगे अब हम, डायामीटर, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी 10/2, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो डायामीटर था इससे हमने क्या निकाल लिया है, रेडियस निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल बोले, हाफ सर्कल बोले, सेम ही होता है। सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास, पाई आर। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने पेरीमीटर है, 4 पेरीमीटर है। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल पेरीमीटर। क्या लिख देंगे हम, टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर देखेंगे, एक हाफ सर्कल ये, एक हाफ सर्कल ये, एक हाफ सर्कल ये, एक हाफ सर्कल ये, तो हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। हमारे पास 4 हाफ सर्कल है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। आर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 22 में होगा तो कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में कितना है 7। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 440/7। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता है। 6 टाइम में क्या आता है, 6 टाइम में क्या आता है 42, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट नंबर है 0, 0 लिख देंगे। 7 के टेबल में 0 नहीं आता है। 2 टाइम्स में क्या आता है 14, 3 टाइम्स में 21, 21 20 से बड़ा हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा हमारे पास 6, डेसिमल लगा देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 16। अब कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में क्या आता है 56। यहाँ पे 60 में से 56 माइनस करेंगे हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 0 लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा 5।
7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर हो जाएगा 5, फिर क्या होता है 7 7 जा 0 लगा देंगे, 7 7 जा 49 1। इसका आंसर कितना आया 62.857। अब यहाँ हम थर्ड डिजिट देखेंगे, ये 5 से बड़ा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा 62.8, 5 का में एक नंबर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56। ये हो जाएगा हमारा फिगर 3 का आंसर। नेक्स्ट फिगर देखेंगे अब हम। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का फिफ्थ का फिगर नंबर 4। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको कितने सेमी सर्कल दिए हैं 1 2 एंड 3, ये 3 सेमी सर्कल दिए हैं, हमें बाउंड्री निकालनी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, वैसे नहीं करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, हमको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। इट मीन्स इसके बाहर का पूरे शेप का पेरीमीटर निकालना है, जो कि हमको क्या है 3 हाफ सर्कल दिए हुए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये हाफ सर्कल का डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, गिवन क्या है हमारे पास डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, कितना है हमारे पास डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे रेडियस, रेडियस कितनी है हमारे पास 12/2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे हमको जो पेरीमीटर निकालना है या हाफ सर्कल का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हाफ सर्कल हैं 3 हाफ सर्कल है, तो हम क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6। अब हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे 66 मल्टीप्लाई बाय 6/7, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 396/7, क्या वैल्यू आ गई हमारी 396/7। अब हम क्या करेंगे 396 को 7 से डिवाइड करेंगे, 39 7 के टेबल में नहीं आता है, 5 टाइम में क्या आता है 35, माइनस करेंगे 39 में से 35 हो जाएगा 4, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6, क्या हो जाएगा ये 46। अभी हम क्या करेंगे 6 टाइम में क्या आता है 42, 46 में से 42 माइनस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 4, डेसिमल लगा देंगे हो जाएगा 0। अब 7 के टेबल में 40 नहीं आता है 42 आता है, 5 टाइम में क्या आता है 35, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5, डेसिमल लगाए हम 0 लगा सकते हैं, 5 7 जा 49, रिमाइंडर बच जाएगा इतना ही लिख लेते हैं। हमारा आंसर क्या फाइंड आउट हो गया है 56.57 और हमारा रेडियस का यूनिट था सेंटीमीटर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हमारी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर या मीटर में होगी, जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाती है। यहाँ पे हमारा ये वाला फिगर नंबर 4 का सॉल्यूशन मिल गया, जिसका आंसर हमारे पास कितना आया है 56.57। नेक्स्ट फिगर देखेंगे फिगर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर नंबर 5 वाला। अब आप देखेंगे ये इस फिगर को बच्चे देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। देखो इस फिगर का हमको क्या निकालना है पूरा बाउंड्री निकालना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब आप देखेंगे इस फिगर में कितने हाफ सर्कल हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाफ सर्कल ये है, सेकेंड हाफ सर्कल है ये, थर्ड हाफ सर्कल है ये और फोर्थ हाफ सर्कल है ये। हमें कितने दिए हैं 4 हाफ सर्कल, क्या है हमारे पास 4 हाफ सर्कल, जिसका डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है गिवन, क्या है हमको डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, कितना दिया है हमें डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल
14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, इसकी रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2, 2 से 14 कट हो जाएगा, हमारी रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। हमने रेडियस किसकी फाइंड आउट की है, जो हमें ये हाफ सर्कल्स दिए हुए हैं इसकी हमने रेडियस फाइंड आउट की है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 हमारे पास क्वार्टर सर्कल है। देखो ये एक सर्कल है ना, ये क्या है हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल, ये है हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल, ये भी हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है, और ये भी क्या है हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 पार्ट, एक सर्कल के 4 पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो अगर ये वाले सर्कल, ये एक सर्कल का फोर्थ पार्ट दिया है, ओके, ये फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड फोर्थ पार्ट ये दिया है, थर्ड पार्ट ये दिया है हमको, और फोर्थ पार्ट ये दिया है। ऐसे ये चारों पार्ट हमें दिया है। यहाँ हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है एंड 4 है। इसको भी वैसे लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस दी है हमको, कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो ये पूरे सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ, क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल कितना हो जाएगा, ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द शेप। इस पूरे शेप का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप। अब देखो ध्यान से देखना इसको, पेरीमीटर ऑफ शेप लिखने के लिए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है 4 क्वार्टर सर्कल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल 4 का मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर, है ना, प्लस 4 क्वार्टर सर्कल भी है, पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर अपॉन 4, कितना हो जाता है, पाई आर अपॉन 4। अब सॉरी, पाई आर अपॉन 2 होता है। अब इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 2 पाई आर। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ बच्चे इनको ऐड कर देते हैं, 4 पाई आर में 2 पाई आर ऐड कर देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखो जब हमने पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल निकाला है, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल का रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल का रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम R1 और इसको हम R2 लिख लेते हैं, ये R1 और R2 कर देंगे, और R1 की वैल्यू क्या है, इसको हम R1 लेंगे, और ये क्या ले लेंगे हम R2। R1 की वैल्यू है हमारे पास 7, वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2, पाई की वैल्यू है 22/7, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 14, मल्टी कट कर देंगे, ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 44, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 22 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 22 में होगा तो कितना, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई 22 में होगा तो क्या हो जाएगा 88, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 22 में होगा, हो जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको फिर से ऐड करेंगे 88 प्लस 44 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये भी हो जाएगा हमारे पास कितना 88। इनको ऐड कर देंगे, 8 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 16, 1 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17। हमारा जो पेरीमीटर ऑफ द शेप, इस पेरीमीटर पूरे शेप का पेरीमीटर कितना आया है 176 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारे फिगर 5 का आंसर हो जाएगा। इस फिगर का
हमने पूरा पेरीमीटर जो फाइंड आउट किया है वो आ गया है हमारे पास 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करेंगे अब हम देखेंगे सिक्स्थ वाला शेप। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस फिगर का, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर मतलब पूरा बाउंड्री निकालना है। अब हम देखेंगे ये क्या है हमारे पास, बिग सर्कल, ओके, और ये स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर कितने हाफ सर्कल हैं इस टाइप से, 1 2 3 4, 4 हाफ सर्कल हैं। और ये जो पूरा बिग सर्कल है इसका डायामीटर हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ बिग सर्कल, डायामीटर ऑफ बिग सर्कल। ये डायामीटर ऑफ बिग सर्कल हमको यहां से इस पॉइंट से यहां तक कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। इस रेडियस को मान लेंगे R1। ये रेडियस कितना हो जाएगा, 28/2। हम कट करेंगे 1 एंड कितना हो जाएगा 4, 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, R1 की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इस फिगर में ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर 4 सेमी सर्कल, 4 स्मॉल सर्कल है, 1 2 3 4, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन डिवाइड इनटू 4 सेमी सर्कल। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन दिया है, इसको कितने सेमी सर्कल डिवाइड कर रहे हैं, 4 सेमी सर्कल। ये पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी है हमारी, 28 सेंटीमीटर। और हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा कितना आ जाएगा हमारा 7। तो ये क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये जो 7 सेंटीमीटर आया है, ये 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस नहीं है, ये हमने क्या निकाला है, ये सर्कल से ये सर्कल का, ये स्मॉल वाले सर्कल का, ये हमारे पास क्या आया है, डायामीटर। अब हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल को हम क्या ले लेंगे, R2। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7/2, डायामीटर का हाफ हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने इसका भी क्या निकाल लिया है, रेडियस निकाल लिया है। और बिग सर्कल, ये जो बिग सर्कल है इसका भी हमने रेडियस निकाल लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप कितना हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ शेप हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल प्लस उसके बाद जो स्मॉल सर्कल थे, ये स्मॉल सर्कल 4 थे, है ना, हम क्या लिखेंगे, प्लस 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल, इसका पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल लिखना है हमें, सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई R1, क्योंकि हमने इसकी रेडियस R1 किया है, प्लस 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई R2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर, प्लस 4, पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ये कितना हो जाएगा, 44 प्लस 44। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। जो हमने ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका पेरीमीटर कितना आया है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये वाला शेप दिया हुआ है, शेप नंबर 7।
इस शेप का हमको पेरीमीटर निकालना है। इस शेप का पेरीमीटर निकालने से पहले देखो, एक हमको हाफ सर्कल ये दिया हुआ है, सेकंड हाफ सर्कल ये है, थर्ड हाफ सर्कल ये दिया है। जो हमारे ये वाला हाफ सर्कल है, इसका डायामीटर हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। ये वाला हाफ सर्कल का डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो हाफ सर्कल है, इसका हमें डायामीटर नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस शेप का पेरीमीटर निकालने से पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट 1, ये होगा पार्ट 2, ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 3। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाला जो हमारा पार्ट 1 है, इसका जो यहाँ पे डायामीटर है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ये जो हमें ट्रायंगल दिया है बीच में, वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पार्ट 1 का डायामीटर फाइंड आउट करना होगा। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डायामीटर ऑफ फर्स्ट शेप क्या हो जाएगा हमारे पास। हमने यहाँ पे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर क्या लगाना है हमने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने कहां से किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, बेस हमें कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस एज इट इज लिख देंगे। बेस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा हमारे पास 36। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 मिलके हमारे पास क्या हो जाता है, 100। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100, अंडर रूट लगा देंगे और अंडर रूट 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया है, ये क्या आया है, इस फर्स्ट शेप का डायामीटर जो हमारे पास कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेप। रेडियस ऑफ शेप फर्स्ट है ना, इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेप को हम क्या ले लेंगे, R1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2, कट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है हमको ये वाला सेकंड वाला हाफ सर्कल। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ सेकंड शेप कितना दिया हुआ है हमको, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम निकाल लेंगे रेडियस, इस रेडियस को हम क्या मान लेंगे, R2। ये कितना हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड शेप दिया हुआ है हमें, ये वाला थर्ड शेप। अब इसका डायामीटर लिख लेंगे, डायामीटर ऑफ थर्ड शेप। डायामीटर ऑफ थर्ड शेप कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तब रेडियस R3 मान लेंगे, रेडियस कितनी हो जाएगी, 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे R1, R2 और R3, R1 की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर, R3 की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेप। क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ शेप। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट हाफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेमी सर्कल प्लस सेकंड होगा पेरीमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल।
अब देखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई r1 प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई r2 प्लस पेरीमीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई r3। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r1 हमारे पास कितना था 5 सेंटीमीटर, प्लस पाई की वैल्यू फिर से रखेंगे 22/7, r2 की वैल्यू थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, फिर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r3 की वैल्यू थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 22/7 है, यहाँ पे भी 22/7 है, यहाँ पे भी 22/7 है, 22/7 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 5 + 3 + 4। अब हम देखेंगे 22/7 है ना, अब 5 + 3 करेंगे 8 हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 4 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12। कितना आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखेंगे कुछ कट होता है नहीं होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 22/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है हमारे पास 264/7। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 264 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड कर लेंगे। 264 डिवाइड बाय 7, 7 के टेबल में 26 नहीं आता है, कितना आता है 7 3 = 21, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 54। नेक्स्ट नंबर 4 ले लेंगे। अब हम किससे करेंगे, 7 7 = 49, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 5, डेसिमल लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब कितनी बार डिवाइड होगा हमारे पास ये 7 5 = 35, माइनस करेंगे फिर 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया, फिर डेसिमल लगा है तो 0 लगा देंगे, फिर 7 5 = 35, ये सॉरी 7 7 = यहाँ पे रॉन्ग किया, 7 7 = 49, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद हम डेसिमल लगाए 0 लगा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10, माइनस करेंगे वैल्यू बच जाएगी 3, डेसिमल लगाए 0 लगा देंगे, अब कितना आएगा 7 4 = 28 हमारे पास बच जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा इनको डिवाइड करने पर 37.714। अब हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे, जब ये थर्ड जो हमारा डिजिट है ये थर्ड डिजिट 5 के इक्वल या 5 से छोटा होगा, सॉरी 5 से इक्वल या 5 से बड़ा होगा तो ये वाला डिजिट चेंज होता है, ये है 4 जो कि 5 से छोटा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 37.14, यही क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट फिगर देखेंगे, इस फिगर में हमें क्या दिया है, ये एक बिग सेमी सर्कल दिया है, उसके बाद ये 3 सेमी सर्कल दिए हैं। इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम निकालेंगे बिग सर्कल का डायामीटर। तो हमें क्या गिवन है, हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ डायामीटर ऑफ ये वाला बिग सर्कल, डायामीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। देखो इसका डायामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस ये और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस ये और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, 4। हमने क्या किया, ये जो तीनों पार्ट थे इनको ऐड कर दिया, 4 + 4 + 4, 3 टाइम 4 ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल, इसको हम क्या ले लेंगे r1, क्या हो जाएगा 12/2, इसको कट करने पर आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, देखो इसका डायामीटर, स्मॉल सेमी सर्कल का डायामीटर कितना गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल
कितना आ जाएगा हमारे पास 4/2, कट करेंगे आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारे स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर और बिग सेमी सर्कल का रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ शेप। पेरीमीटर ऑफ शेप क्या हो जाएगा? देखो, पेरीमीटर ऑफ शेप निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। अब आप देखेंगे स्मॉल सेमी सर्कल हमारे पास कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। इसका क्या फॉर्मूला होगा? पाई और इसकी रेडियस लिया है हमने R1 प्लस 3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई R2। हमने R1 R2 इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे ये पाई R 3 पाई R को ऐड कर देंगे, लेकिन हमारी यहाँ पे रेडियस दोनों सर्कल्स के लिए, सेमी सर्कल के लिए अलग अलग है। अब हम यहाँ देखेंगे पाई R1 पाई 22/7। R1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना फाइंड आउट किया था हमने? 6 सेंटीमीटर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और R2 की वैल्यू थी हमारे पास 2। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस इसको 22/7 कर देंगे। ये 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। यहाँ पे भी 22/7 है, यहाँ पे भी 22/7 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 22/7 ये हो जाएगा 6 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 बाहर एज इट इज, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 22 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 264 अपॉन में आ जाएगा 7। अब डिवाइड कर लेंगे 264 को 7 से। 264 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? 26। कितने टाइम डिवाइड होगा? 3 टाइम 21। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4। अब कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये? 7 टाइम। 7 7 जा 49, माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 5। डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 50। फिर क्या हो जाएगा? अब कितने टाइम्स में जाएगा ये? 7 7 जा 49। ठीक है, फिर 1 बच जाएगा, डेसिमल लगा 0 लगा देंगे, हो जाएगा 1। अब 7 1 जा 7, कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 37.71 सेंटीमीटर, जो कि इस फिगर का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, और इसके साथ ही ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाले फिगर का पेरीमीटर निकाल लिया। अब लास्ट वाला फिगर बचा है हमारे पास, ये वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब हम करेंगे लास्ट वाला फिगर। देखो, इस लास्ट वाले फिगर में हमें क्या दिया हुआ है? ये एक दिया हुआ है हमें सेमी सर्कल, है ना, बिग सेमी सर्कल और 2 स्मॉल सेमी सर्कल, ये वाला शेप है ना। फर्स्ट स्मॉल सेमी सर्कल ये है, सेकंड ये है, और एक बिग सेमी सर्कल है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बिग वाले सर्कल का डायमीटर। देखो, कौन सा फिगर है ये? फिगर 9th, है ना। क्या लिखेंगे हम? डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। बिग सेमी सर्कल कितना दिया है हमें? ये हमें नहीं दिया। ये स्मॉल सेमी सर्कल का डायमीटर 10 है। इस स्मॉल सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है हमारे पास? 10 है। हम इसको क्या लिख देंगे? 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। किसका डायमीटर हमने फाइंड आउट किया है? बिग स्मॉल सेमी सर्कल। ये वाला जो सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 10 प्लस 10 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल।
रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 22/2 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या दे देंगे, R1 दे देंगे नाम। नेक्स्ट करेंगे डायामीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल। कितना है हमारे पास डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, 10 सेंटीमीटर। अभी क्या हो जाएगा, रेडियस ले लेंगे हम R2, कितना हो जाएगा 10/2, होगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमने एक जो फर्स्ट बिग सेमी सर्कल का रेडियस निकाला है वो आया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ शेप। इस शेप का हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ शेप। कितना हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेप, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, πr1। अब देखेंगे जो ये स्मॉल सेमी सर्कल है कितने हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेशल बता रही हूँ ये 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब हो जाएगा हमारे पास +2। पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा πr2। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, +2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, R2 की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम 22/7 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 2 + 5 का मल्टीप्लाई होके भी कितना आ जाएगा हमारे पास 10, क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 + 10 करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 22। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 22 और 20 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 440/7। 440 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 6 42, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, नेक्स्ट नंबर है 0। अब कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 2 14, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, डेसिमल लगा देंगे ये हो जाएगा 0, 7 8 कितना होता है 56, कितना बच जाएगा 60 में से 56 माइनस करेंगे 4, डेसिमल है तो 0 लगा देंगे। अब कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35, 5 बच जाएगा, डेसिमल है तो 0 लगा देंगे, 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49। यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 62.857। अब आप देखेंगे ये 3 डिजिट में ये वाला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.86। इसका एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके साथ ही हमने सभी फिगर्स का क्या फाइंड आउट कर लिया है, पेरीमीटर। इन सभी फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सभी फिगर्स के पेरीमीटर अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द 2 सर्कल इज 5:7। व्हाट इज द रेशियो देयर द रेडियस। हमको रेडियस का रेशियो पूछा है और हमको क्या दिया हो, पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो हमारे पास ये 2 सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस है हमारे पास R1, सेकंड सर्कल का रेडियस है हमारे पास और R2, है ना। हम क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ 2 सर्कल क्या हो जाएगा R1 एंड R2। ठीक है, लेट पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल, हम क्या मान लेंगे, पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल क्या है, P1 एंड P2। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको रेशो में लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। तो क्या हो जाएगा, ये हमको कितना दिया है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ द टू सर्कल इज 5:4। हम क्या लिख लेंगे, 5/4 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, हमने फर्स्ट रेडियस ले लिया है R1 अपॉन में 2 पाई, सेकेंड रेडियस है हमारे पास R2, इस 2 से 2 कट होता है, पाई से पाई कट हो जाता है, तो हमारा रेडियस R1 अपॉन R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4/5। सो हमारा जो ये रेडियस का रेशो है R1 रेशो R2 कितना आ जाएगा, 5:4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेडियस का रेशो भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 5:4। हमने बोला था कि इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम आपको इस एक्सरसाइज के पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इस चैप्टर का जो ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो गया है, पूरे एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है आपको। अब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज के नोट्स। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें, इफ द डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर देन हाउ फॉर डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मेरे पास कार का टायर तो नहीं है, डोम्स का टायर जरूर है। देखो, रिवॉल्यूशन ऑफ अ टायर कितना होता है, मतलब इस टायर को अगर हम एक बार घुमाएंगे, इस पॉइंट से अगर हमने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो पूरा चलने के बाद वापिस इस पॉइंट तक जो आने में जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 1 रिवॉल्यूशन, है ना। मतलब इस पॉइंट से लेकर पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने पर जितना टायर घूम के डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसका कार का टायर का डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, डायामीटर ऑफ द कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, डायामीटर ऑफ कार टायर कितना दिया है हमें, 56 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ फॉर डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टायर कितना ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पूरा टायर है, ये इस पॉइंट से लेकर ये लास्ट वापिस पूरा घूम के जब इस पॉइंट पर वापिस आएगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसके लिए हमको क्या पूछा है, इस पूरे टायर का सर्क्यूमफ्रेंस या पेरीमीटर। हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे टायर का हमको क्या पूछा है, सर्क्यूमफ्रेंस या पेरीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमको कार के टायर का डायामीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ टायर, कार टायर कितना हो जाएगा, 56/2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस कितना, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ कार टायर, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ कार टायर बोलेंगे या पेरीमीटर ऑफ कार टायर बोलेंगे, वो कितना हो जाता है हमारे पास, 2πr। ठीक है, पूरे कंप्लीट टायर का निकालने के लिए बोले 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 28। अब हम कट करेंगे, इजी करेंगे, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में। कितना हो जाएगा, 2 × 22 × 4, 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे हो जाएगा हमारे पास 44, 44 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये जो आया है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, जो कि हमको ये पूछा था कि टायर पूरा एक चक्कर लगाने में, रिवॉल्यूशन करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 76 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या दिया है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द टायर मेक द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 रिवॉल्यूशन में आया, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है कितना था, वो 176 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है,
10 किलोमीटर, हमें पूछा है कि 10 किलोमीटर रन करने में कार कितनी बार रिवोल्यूशन करेगा, मतलब 10 किलोमीटर में कार कितनी बार पूरा टर्न करेगा, कितने रिवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये जो किलोमीटर में दिया हुआ है, ये 10 जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। पहले तो हम यूनिट चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर को इन मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1000, और हमको कितने दिया है 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर। ये क्या आ गया हमारा 10,000 मीटर। अब लेकिन हमको आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जब हम सेंटीमीटर में आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम 10,000 में कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना आ जाएगा हमारे पास ये 10 लाख। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाता है, सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई थी, ये कितना था, ये 10 लाख। ठीक है, अपॉन में सर्क्यूम्फ्रेंस हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना था 176 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आ गया था। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5681.8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फिगर। सबसे फर्स्ट वाला फिगर देख लेंगे, फिगर नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक 4 पेटल्स दिए, 4 पेटल्स है हमारे पास। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिया है, द सेंटर्स ऑफ द आर्क आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ इट स्क्वायर। ये हमें पेरीमीटर किस शेप का निकालना है, हमें इस शेप का पेरीमीटर। ये 4 जो पेटल्स दिए हैं, इस 4 पेटल्स का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें क्या बोला है, ये 4 पेटल्स जो आर्क बनाती हैं, और ये जो हमें डैश डैश में जो स्क्वायर दिया है इसका मिड पॉइंट होगा। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये एक आर्क है, इस आर्क का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर। इस टाइप से ये जो पेटल्स है, एक पेटल्स मिलके कितने आर्क बनाती है, एक आर्क ये वाला, एक आर्क ये वाला। एक पेटल मिलके कितने आर्क बनाती है, 2 आर्क बनाती है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ पेटल। क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ पेटल। देखो ये पूरा जो है, ये हाफ सर्कल है। ठीक है, हमारे पास जो है ये कितना है, क्वार्टर। इसका रेडियस ले लेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक ये कितना हो जाएगा 14/2, इतना आ जाएगा रेडियस। तो कितना आएगा 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हमारे पेटल का रेडियस, रेडियस ऑफ पेटल कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कितने पेटल्स हैं 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 4 पेटल्स। ठीक है, एंड एक पेटल्स के पास कितने आर्क है 1 and 2 ना। क्या लिखेंगे हम, ईच पेटल इज मेड 2 आर्क। एक पेटल कितने आर्क बनाती है, 2 आर्क बनाती है। तो टोटल आर्क कितने हो जाएंगे, टोटल आर्क कितने हो जाएंगे 4 × 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आर्क। एक पेटल मिल, ये पूरा जो फिगर है, ये पूरा फिगर है, इसमें कितने आर्क्स हैं 8 आर्क्स हैं। यह हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ
वन आर्क। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकालना है, देखो ये जो है ये क्वार्टर पार्ट है एक सर्कल का, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर अपॉन में आ जाएगा 2। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पेटल्स कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितने आर्क हैं, 8 आर्क हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऐसे पहले वैल्यू सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। 2 से ये 8 4 टाइम में कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 422 अपॉन 7 और आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कितना आ गया था 7 सेंटीमीटर। इसको इससे कट कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ये पेटल का पेरीमीटर ऑफ पेटल्स फाइंड आउट करना था, उसका आंसर कितना आ गया है 88 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखेंगे। एक फ्लावर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या दिया है, द सेंटर ऑफ द आर्क आर द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागोन। ये क्या है, हेक्सागोन दिया है हमको, एक हेक्सागोन दिया है ना। अभी हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स भी बोलते हैं। ये पॉलीगॉन्स कैसा है हमारा, हेक्सागोनल पॉलीगॉन्स है। तो हमको यहाँ पे आर्क निकालने से पहले हमको इसका थीटा निकालना पड़ेगा। उस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप पहले इस फिगर को देखो। यहाँ पे क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। जैसे यहाँ इस साइड का वैल्यू कितना दिया है हमको 42 सेंटीमीटर, यानी सभी साइड्स का जो एरिया है वो कितना है 42 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थीटा निकालना सिखाती हूँ। वो जगह मैंने देखा ये रॉन्ग किया हुआ है। इसका थीटा निकालने के लिए हम क्लास 8 में फॉर्मूला रीड करके आए हैं। वो कैसा था, लिख दो यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। कितना था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाई बाय होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक हो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, इस पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 6 - 2 करेंगे हो जाएगा कितना हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 180। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 720 डिग्री। ये जो एंगल आया हमारा कितना आया है 720 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, ये जो 720 डिग्री निकाला है हमने, क्या निकाला है, ये जो पूरा पॉलीगॉन है इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, टोटल 6 एंगल का जो सम आया है इस हेक्सागोनल का, वो कितना आया है हमारे पास 720, जिसको हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाई बाय 18। इससे फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, हेक्सागोनल है। यहाँ पे हेक्सागोनल में कितने 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं। तो हम क्या निकालेंगे, ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन कितना आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 6। मैंने 6 से क्यों डिवाइड किया है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे 6 एंगल है, 6 एंगल्स है, इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड किया है। 6 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 0। हमारा एंगल कितना आ गया है 120 डिग्री। यहाँ पे हमारा ये जो हेक्सागोनल का ये वाला एंगल है ये कितना है 120 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पेटल्स। क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ पेटल्स। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ पेटल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ 6 सिमिलर आर्क।
अब ये क्या आया है देखो, मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ पेटल्स, ये पूरे पेटल्स का हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। ये वाली जो पेटल्स दी है, ये पेटल्स दी है, ये सभी पेटल्स का हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेटल्स से क्या बनता है, हमारा एक आर्क बन रहा है, इस टाइप से एक आर्क बन रहा है, ये पेटल से एक आर्क बन रहा है, ये हमारे आर्क बन रहे हैं। कितने आर्क बनेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 आर्क बन गए। तो हम क्या निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्या लिखा है हमने, पेरीमीटर ऑफ 6 सिमिलर आर्क। अब ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब देखो 6 एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 120 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, आर की वैल्यू है हमारे पास 42। आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 42। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 42। अब हम इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और कुछ कट होता है, हाँ 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे कुछ भी नहीं बचा। इन का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे जो फिगर का हमारे पास जो पेरीमीटर आया है वो कितना आया है, 528 सेंटीमीटर। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये खत्म होता है ना। हमने इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले से किया है, वो फॉर्मूला हमने लगाया सम ऑफ द एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। ये क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला लगा है क्लास 8 में हम पढ़ के आए हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको इस फॉर्मूले से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला हमारा, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 2, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 3, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 4, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 6, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 7, 5 फिगर 8, 5 फिगर 9, पार्ट 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज और इसके नोट्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।